अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मेंबर कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू जिना फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बिटकॉइन की अपडेट शेयर करूंगा। जो मेंबर बीटीसी यूएसडी पर ट्रेड करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बीटीसी के कुछ लेवल्स आपको बताऊंगा, जिनसे आप ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम बीटीसी यूएसडी का चार्ट पे। मैंने बीटीसी यूएसडी को दो टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज किया है, डे वन टाइम फ्रेम पे और H4 टाइम फ्रेम पर। ये आपको स्क्रीन पर डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट नज़र आ रहा है। ये हमारे पास लिक्विडिटी जोन है। ये हमारे पास मेजर सप्लाई है, जहाँ से अच्छी खासी बिटकॉइन के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली डे वन टाइम फ्रेम पे। तो ये हमारा लिक्विडिटी जोन है, ये ब्रेक हुआ और उसके बाद अगेन मार्केट इस जोन में आई, इस जोन को टच किया। ठीक है, तो टच करने के बाद ये हमारे पास आरबीएस ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा एक लेवल है जिस पे मार्केट ने इसको टच किया है। ये एज ए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मार्केट में काम कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास बाइंग की पॉसिबिलिटी है। और जो हमें टारगेट नज़र आ रहा है, तो मैं गोल्ड को 95K पर, सॉरी बिटकॉइन को 95K पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बीटीसी यूएसडी का जो मुझे टारगेट नज़र आ रहा है वो बाय में नज़र आ रहा है। बीटीसी यूएसडी के अंदर बाइंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर अगर इसका दूसरा वे देखा जाए, मार्केट आरबीएस जोन को ब्रेक करती है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, डे वन की कैंडल क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, तो हम सेल में बैठ जाएंगे। गोल्ड के अंदर फिर सेलिंग हो सकती है। गोल्ड अगेन 6500 के एरिया को टच कर सकता है। लेकिन जो मैंने बीटीसी के फंडामेंटल रीड किए हैं, जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक, जीना फॉरेक्स एकेडमी के एनालिसिस के मुताबिक, मैं तो बीटीसी को बाय ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं बीटीसी को सेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो डे वन के अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक बीटीसी के अंदर बाइंग की पॉसिबिलिटी है। हमारे पास ये जो जोन है, ये बाइंग के लिए अच्छा जोन है। यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगी। और टारगेट हमारा ये होगा, फर्स्ट टारगेट आप ये रख सकते हैं 82 के, और सेकंड टारगेट आप 95 के रख सकते हैं। और अभी चलते हैं हम H4 टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास H4 टाइम फ्रेम पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश चैनल में वर्क कर रही थी। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने इस जोन को रिटेस्ट किया है। ब्रेकआउट के बाद इस जोन को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है। अभी जो टारगेट है H4 टाइम फ्रेम पे, ये कंप्लीट नहीं हुआ। मार्केट की मार्केट में पॉसिबिलिटी है, मार्केट हो सकता है इस जोन पे आ जाए 71। 71 के जोन पे H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक आ सकता है। मार्केट इस जोन को टच कर सकती है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे मार्केट H4 की दो कैंडल क्लोज हुई हैं, तो गोल्ड पॉसिबल है डे वन टाइम फ्रेम को वैल्यू देगा। क्योंकि डे वन टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जोन है, ये बाइंग का बन रहा है। हमारे पास ये जो लेवल है, ये जो मैंने निकाला है, यहाँ से हमें बाइंग की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। पॉसिबल है गोल्ड इस जोन से बाय होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है। अब मेन चीज़ ये है, आपको एनालिसिस की समझ आ गई, H4 की डे वन की मूव की समझ आ गई, सेल की है या बाय की है। तो जो मैंने आपको बताया, बाय की मूव नज़र आ रही है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर हम एंट्री कहाँ से लें, कहाँ से सेल करें, कहाँ से बाय करें, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा कि आप एंट्री कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, डे वन टाइम फ्रेम के मुताबिक पहला टारगेट हमारा ये बनता है।
सेकंड टारगेट हमारा ये बनेगा, मार्केट पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरह का मूव देगी। इस एरिया को टच करने के बाद मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग नजर आएगी आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद मार्केट अगेन इस जोन पे जाएगी, ठीक है। तो हमने बीटीसी को सेल नहीं करना, हम बीटीसी को कोशिश करेंगे बाय करें। यहाँ से हम बाय करेंगे। ये हम बाय करते हैं 74 के। 72 पे हम स्टॉप लॉस रख लेंगे, या मजीद इस्तेमाल हो सकता है स्टॉप लॉस का। पॉसिबल है, पॉसिबल है मार्केट ये जोन ब्रेक नहीं करेगी। अगर यहाँ पे हम ये अपना स्टॉप लॉस इस जोन पे रखें ना, तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ये जोन बाय के लिए हमारे पास अच्छा है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला। ये यहाँ से हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। ये जोन है ना, अब यहाँ पे देखें, एसएल देख लें और टीपी देख लें, यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और सेकंड हमारी जो एंट्री बनेगी, मार्केट ये जोन ब्रेक कर देती है, कैंडल की क्लोजिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से हो जाती है। अगर इस तरह से मार्केट में हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल जो रिटेस्ट पे आएगी उस पे हम बाय करेंगे, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनती है इस तरह से। अगर हमारे पास इस तरह का व्यू बनता है, मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, कैंडल की क्लोजिंग हमें ऊपर देखने को मिलती है, दोबारा रिटेस्ट करती है, तो हम रिटेस्ट पे बाय में बैठेंगे। हमारे पास यहाँ से बाइंग की एंट्री बनेगी इस जोन से। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये बनेगा हमारा स्टॉप लॉस। ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट हमारा ये होगा। हमें हमारे पास यहाँ पे दो एंट्री बाय में बन सकती हैं। बाय के अंदर हमें, अगर किसी के पास अच्छा वॉल्यूम है, अच्छी इक्विटी है, तो वो ट्रेड को होल्ड भी कर सकता है, वो नीचे से ट्रेड लगा ले। ये बहुत अच्छा जोन है बाइंग के लिए। तो यहाँ से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे मार्केट जब इस जोन पे है तो 50% बुक कर लें, 50% को होल्ड कर लें ब्रेक एवन के साथ। अगर पॉसिबिलिटी है मार्केट इस जोन से सेल नहीं आएगी, मार्केट के अंदर बाइंग ही होगी। मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद मार्केट इस जोन पे जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। और अगर H1 की या H4 की हम आउटलुक देखें तो ये जोन है, पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि गोल्ड के अंदर बाइंग हो सकती है H4 में भी। अगर देखा जाए तो मार्केट इस जोन को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दे रही है, मार्केट में बाइंग हो सकती है। ये देखें, ये यहाँ पे मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक का जो सपोर्ट काम कर रहा है, और मार्केट के अंदर यहाँ से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर जा रही है, इस जोन को रिस्पेक्ट दे सकती है, पॉसिबिलिटी है बाइंग हो।
मैं मार्केट जस्ट ना ही टेक्निकल पे चलती है ना ही फंडामेंटल पे। मार्केट के अंदर टेक्निकल को भी देखना पड़ता है, फंडामेंटल को भी देखना पड़ता है। अगर मार्केट में फंडामेंटल मूव हो और अ, अगर मार्केट में फंडामेंटल मूव बाय में हो और टेक्निकली सेल बन रही हो तो मार्केट विक लगा कर जाती है। अ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट इस जोन पे है, इस जोन पे है, यहाँ से टेक्निकली सेल बन रही है, तो फंडामेंटल बाय के हक में है। मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे विक लगाएगी। एक ही विक से वो 1 मिनट में आ जाए, 5 मिनट में आ जाए, 2 मिनट में आ जाए, मार्केट यहाँ पे विक लगाएगी। विक लगाने के बाद मार्केट अगेन बाय में चली जाएगी। तो अभी टेक्निकल भी बाय के हक में, और जो मैं फंडामेंटल देख रहा हूँ बिटकॉइन के, BTC USD के, मुझे बाइंग नज़र आ रही है। जिना फॉरेक्स एकेडमी के एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड BTC USD में बाइंग की पॉसिबिलिटी है। और जो टारगेट है वो 95K का है। गोल्ड इंशाल्लाह 95K को टच करेगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप इसको, जो मैंने आपको की लेवल्स बताए हैं, आप इन पे वर्क करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।